ये कदीम जमाने की कहानी है। दूर दराज के एक देहात में लैला, एक नाजुक लेकिन मेहरबान रूह, अपने शौहर आसिम के साथ रहती थी। आज़म एक मेहनती किसान था जिसका चेहरा जमीन की तरह कठोर और सख्त नजर आता था। उसने अपने वालिद से न सिर्फ जमीन और घर वर्थे में पाया, बल्कि उसकी सख्ती और गुस्से की खुसूसियत भी मिरास में मिली थी। उनकी कई साल गुजर चुके थे और शादी की खुशियां धीमी पड़ गईं। आसिम तदरीजन खामोश और तलख मिजाज होता गया। फिर एक दिन बहुत इंतजार के बाद लैला ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम बलाल रखा गया। बलाल की आवाज उन पुराने नारों की तरह गूंजती थी जो कभी इस घर में सुनाई देते थे, लेकिन सदमा उसकी आवाज में नहीं बल्कि उसके रंग में छिपा था। दाई ने हैरत से लैला को देखा, फिर बच्चे पर नजर डाली और बगैर कुछ कहे खामोशी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद आसम आया। उसकी आंखों में बाप बनने की वो चमक थी जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। लेकिन जब उसने बलाल को देखा, सब कुछ पलट गया, अपनी जगह पर जम गया। इसका चेहरा सफेद हो गया, एक हैरत अंगेज नजर से बच्चे को घूर रहा था, फिर गुस्से और शक से भरे लहजे में चीखा, ये क्या है? ये बच्चा किसका है? ये रंग कहां से आया? लैला ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, ये तुम्हारा बच्चा है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे सिवा कोई न जाने, ये तेरा बेटा है और किसी और का नहीं। आसिम ने उसकी बात को टाल दिया, जोर से चीखा और उर्द गर्द के लोग इकट्ठे हुए। लोग आपस में पच पच करने लगे। क्या लैला ने बेवफाई की? क्या ये अजनबी का रंग नहीं? ये सियाह रंग कहां से आया इस जिल्म की तूफानी रात? आसिम ने लैला को जबरदस्ती पकड़ा और धकेल दिया उसे दरवाजे की तरफ, जबकि वो बिलाल को मोहब्बत से चमटी हुई थी। लैला ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन आसिम ने गुस्से में चलाया, मेरे घर से बाहर निकल जा, मैं उस गुनाह को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। लैला ने बेसहारा खून बहते हुए अपने मजलूम बच्चे को, लैला तेजी से आगे बढ़ी और दगर्द लोग देख रहे थे, मगर कोई जुल्म के सामने नहीं आया। इस रात वो गांव से इस तरह निकली जैसे अंधेरे में साये गायब हो जाते हैं, कीचड़ में चलते हुए। इसका बच्चा उसकी बाजुओं में बेचैन सांसें ले रहा था। वो सर्दी और दहशत से कांप रही थी, इसके जिस्म से खून अभी भी रिसां। लैला बेसहारा थी, बगैर किसी पुनाहगाह, बगैर खाने और बगैर ऐसे कपड़ों के जो उसके बच्चे को गर्मी दे सके। गांव के तमाम रास्ते बंद थे, हर नजर उसे दरवाजों के पीछे से छिपकर देख रही थी। कोई भी नहीं बोला, जैसे लैला कोई महलिक बीमारी हो जिसे भला दिया जाना चाहिए। अचानक उसके जहन में एक पुरानी कोटिया की याद आ गई जो पहाड़ की चोटी पर। मैं ऐसा से एक जमाना था जब ये जगह पनाहगाह थी। जंग के दर्दनाक लम्हात में लोग यहाँ पुनहानी तलाश करते। टूटी हुई मिट्टी और पत्थर की ये कमरी, जिसकी दीवारें पहले ही गिर चुकी थीं, एक आखिरी उम्मीद की तरह खड़ी थी। शायद यही महफूज गहवारा उसे सर्दी और मौत के चंगल से बचा सके। वो लगातार 1 घंटे से ज्यादा चलती रही। उसके पांव से खून टपकता जा रहा था, कीचड़ उसकी हरकत दुश्वार थी। बाल आखिर वो झूमपड़ी तक पहुंची। अंदर मकड़ियां, धूल और नमी छाई थी। फिर भी उसने एक खुशक कोना देखा, वहां बैठ गई, अपने बच्चे को अपनी तर चादर में लपेट लिया, नरम आवाज में कहा, बिलाल मत रो। वक्त गुजरता गया, रातें बीतती गईं। लैला पहाड़ों के दामन में जड़ी बोटियां संभालती, खाने के लिए जड़ी जड़ों की तलाश में जिनकी आसानी से पकाया जा सके। वो चालाकी से भी एक नजदीकी गांव में जाती जो उसके अपने गांव से काफी दूर था। वहां की औरतों के छोटे जख्मों का इलाज करती और बदले में कुछ रोटियां या दूध हासिल कर लेती। उसने अपनी नानी से सीखी, उसने बोटों के बारे में गहरी मालूमात इकट्ठी की थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे चट्टानों में रहने वाली औरत के नाम से पहचानने लगे। फिर भी उसने अपने बेटे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, खामोशी में राज महफूज रखा। बिलाल बतदरीज बड़ा होता गया। लैला ने उसे कोयले से लकड़ी के तख्तों पर लिखना और पढ़ना सिखाया, एक नायाब महारत। जब भी वो बिलाल के चेहरे को देखती, इसका गहरा रंग, घंघराले बाल, वसीर आंखें, वो महसूस करती कि ये सिर्फ एक मामूली बच्चा नहीं बल्कि एक पैगाम है। पैगाम जो कहता है इंसान की कीमत उसके रंग में नहीं बल्कि उसके अमाल में है। बरसों गुजर गए। लैला ने उस छोटी कोटिया को अपने हाथों से पत्थर पर पत्थर रखकर एक मुतहर्रक जज्बे से एक गर्म परजोश घर में तब्दील कर दिया। इस घर में बलाल बड़ा हुआ और एक मुतहर्रक गहरे रंग के बालों वाला नौजवान बन गया।
जिसकी आंखों में गहरी समझ और दानाई चमकती थी। वो शेर शुरू से मोरसते सैको से महिस मुख्तलिफ था, बसाने की खाप समझोता था, न सिर्फ शक्ल में बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी। बलाल एक ऐसा मोमिन था जो खामोश रातों में नमाज पढ़ता हुआ कि सरसराहट में गौया कोई राज सुनता, जैसे हर कंजक को अपनी रूह से पहचानता हो, पूरी तोजा से हर मामूली चीज को देखता। जड़ी बूटियों का इल्म अपनी माएँ से सीखा। बलाल के अंदर इबादत का नूर चमकता। जब जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करता तो दुआएं पढ़ता, हर पौधे को अल्लाह की तख्लीक समझता। वो मोहब्बत से उसकी देखभाल करता। जब बलाल पूछता हम क्यों नहीं रहते दूसरों के साथ, लेकिन लैला उस गांव के बारे में ज्यादा नहीं बताती जहां से उसे निकाला गया था, न ही अपने वालिद के बारे में। वो नरमी से कहती, वो था बेटा, वो अभी तैयार नहीं थे तुम्हारे लिए, लेकिन वो सीखेंगे। 20 साल की उम्र में मैंने एक अनोखी जड़ी बूटी दरियाफत की जो बुखार को रोकने में मौजज़ाना ताकत रखती थी। मैं उसे खुदा की नेमत समझता था, और जब मैं उसे जमा करता तो रूहानी आयात पढ़ता। इस्तेमाल करते वक्त मैं खास दुआ मांगता। मेरी 24 साल उम्र में मैंने एक करीबी देहात में एक औरत की जान बचाई जब उसके पास कोई मदद नहीं थी और खून बह रहा था। बलाल ने अपनी मादर की सिखाई हुई जड़ी बूटियों की दुआ मोहब्बत से इस्तेमाल की। वो हर इलाज में अल्लाह की रहमत को देखता था। शिफा का राज दुआएं पढ़ता और कहता, यह पौधे अल्लाह की जमीन से उगते हैं और सिर्फ उसकी इजाजत से शफा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम करीबी देहात में सरगोशियों की मौजू बना। फैलने लगी कहानी। वो पहाड़ी लड़का जो इलाज का शाह समझा जाता है। कहा जाता है कि उसके हाथ में एक अजीब कुदरत है जो जिस्म की आग को ठंडा कर सकती है, लेकिन उसके रंग का राज क्या है? लैला दूर से ये सब सुनती और महक सी मुस्कुराती, फिर अपने बेटे से कहती, देश का से चेत तत्ता न थी। लोग बिलाल को नहीं समझते, वो सिर्फ उससे डरते हैं और वक्त के साथ मोहब्बत भी करते हैं। खौफ को पाश पाश कर देता है। एक दिन जब बिलाल जंगल से वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि करीबी गांव के कुछ बच्चे दरख्तों के पीछे छिपकर उसे देख रहे थे। एक बच्चा करीब आया और पूछा, क्या तुम जादूगर हो? बिलाल मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूं और अल्लाह का एक बंदा जिसने फितरत की सीखा और उसकी रहमत पर भरोसा किया। फिर बच्चों ने उससे करीब होना शुरू किया, पहले डर से, फिर तजस्सुस के साथ और आखिरकार तारीफ के साथ। बलाल ने उन्हें बगैर किसी तफावत के एहसास सिखाया, मोहब्बत के साथ। लेकिन इस गांव में जहां से लैला को निकाला गया था कुछ तब्दील हो रहा था। बीमारी फैलने लगी, पौधे सूख रहे थे और एक खौफनाक सानहा करीब था, वापस आ रहा था। कहा था वो जुमला जो सब कुछ बदल देगा। उस गांव में जहां वक्त ने अपना रंग नहीं बदला और दिलों से जख्म नहीं मिटे थे, एक आफत ने सिर उठाया। गर्मी के मौसम ने दम घोट दिया, कनुए खशक हो गए, फसलें मुर्दा होने लगी। दांव और इस्तगफार के बावजूद हालात में कोई बेहतरी न आई। पहले पड़े एक किसान के घर में बुखार से परेशान था। एक नाजुक बच्चा जिसका जिस्म जल रहा था और आंखें तारीक हो रही थीं। लोगों ने समझा कि ये आम सर्दी है, लेकिन ये कुछ और था। बीमारी पहले उसके भाई पर चढ़ी, फिर पड़ोस की लड़की पर और फिर आधे मोहल्ले पर फैल गई। हर मुतासरा बच्चे की आंखें थक कर रह जाते। डॉक्टर हाजिर थे, हकीमों ने बदनाम रूहों पर इल्जाम लगाया गया, अफवाहें फैलने लगीं। अफवाहें, ये एक लानत है। क्या आसमान ने अपना गजब नाजिल किया? शायद इस औरत पर जिसे जुल्म से बाहर निकाला गया था। कोई लैला का नाम तक नहीं लेता, लेकिन कुछ बूढ़ी औरतें आहिस्ता से कहती हैं, वो जो इस बारिश की रात में भगाई गई थी, क्या वो पाक दामन थी? क्या ये इंसाफ नहीं था? और क्या उसे निकालना जुल्म नहीं था? गांव का बूढ़ा सरदार आसम अब कमजोर और बेहाल हो चुका था, जैसे कोई परछाओं में दब गया हो। कोई उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता था, लेकिन उसके दरवाजे पर जो इंसाफ हुआ, उसने लोगों की जाकिरे में पुराने जख्म जगा दिए। दिन बाद दिन गुजरते गए और गांव बीमारी और दर्द में डूबता चला गया। एक दिन जब लोग चौक में जमा थे, चीखते हुए इलाज की तलाश में एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। चीखते हुए इलाज। वो लंबा चौड़े कंधों का मर्द था। उसकी गहरी सियाह जल्द धूप में चमक रही थी। इसके कंधे पर चमड़े का थैला था जिसमें शीशों की शीशियां और जड़ी बूटियों के पोटे भरे हुए थे। वो मजबूत और मुतमईन कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था।
मुतासर घर के करीब पहुंचा। इजाजत मांगते हुए बद्र ने पहले इनकार किया, लेकिन उसकी तेज नजर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अजनबी अंदर दाखिल हुआ और तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर आया। बच्चा आराम से सांस ले रहा था, बेखौफ और बेकांप सो रहा था। लोग जमा हो गए, सवालों का तूफान शुरू हो गया। तुम कौन हो? क्या हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? आप कौन हैं? उसने नरमी से कहा। मेरा नाम बलाल है, लैला का बेटा। अचानक माहौल में सुकूत छा गया, जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। लोगों की आंखों में हैरत, शर्मिंदगी, पशेमानी और सदमा एक साथ मिल गए। वो बच्चा जिसे बरसों पहले फेंक दिया गया था, पहाड़ से वापस आ गया था, बगैर किसी इंतकाम के। बलाल, लैला का बेटा। चौक में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे हुआ भी उस नाम को सुनकर डर गई हो। कुछ लोग नाखुश गर्दानी से पीछे हट गए, जबकि दूसरों ने उसके चेहरे को गहराई से देखा, इस औरत से उसे जोड़ने की कोशिश करते हुए जिसे बरसों पहले गांव से निकाल दिया गया था। एक शख्स ने आहिस्ता से कुछ कहा। खजड़ा ने पहले कहा था कि वो पहाड़ी से बच नहीं सकेगी, लेकिन पीछे से एक कंधी एक बूढ़ी औरत ने मुबहम आवाज में कहा, शायद अल्लाह ने उसे इसलिए बचाया कि हमें नजात का मान ही सिखाए। बलाल ने न तो पूछती गई बातों पर ध्यान दिया और न ही सवालों के जवाबों में उलझा। वो सीधा दूसरे बच्चे के पास गया, फिर तीसरे के पास। हर बार वो अपने थीले से जड़ी बूटियां निकालता, कुछ को पत्थर पर पेसता और पानी में मिलाता, कुछ को मरीजों के माथे पर लगाता या उनके मन्ना में टपकाता। हर बार खामोशी से दुआएं पढ़ता, सूरत अल फातिहा और आयत अल कुर्सी की तिलावत करता से और अल्लाह से शफा मांगता। हर बार हालत बेहतर होती, बुखार कम होता, सांस वापस आती और चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमक उठती। लोग उसके आसपास जमा होने लगे, न सिर्फ उसे देखने के लिए बल्कि उसकी हिफाजत करने के लिए। बलाल की दवाएं और दुआएं गांव की वबा पर काबू पाने लगी थी। इसने अपनी मां से सीखी हुई जड़ी बूटियों को एक खास अंदाज में मिलाकर एक ऐसी दवा तैयार की जो इस वबा के सोज को जड़ से मिटा देती थी। लोगों ने महसूस किया कि उसकी हर हरकत में ईमान की चमक थी, जैसे वो खुदा के हुक्म से सेहत बांट रहा हो जब वो इलाज में मसरूफ था। एक खातून आंसू बहाती हुई उसके करीब आई और शर्मगीन होकर पूछा, क्या तुम अपने बाप को याद करते हो? बलाल खामोशी में रहा, फिर बोला, मैं उसे नहीं जानता, मगर मैं उस शख्स को जानता हूं जिसने मेरी मां को धोखा दिया और मुझे तर्क कर दिया। वो अब तन्हा, बीमार और टूटा हुआ है। औरत ने कहा, हाय बीमार कोसे था, वैसे अपने घर में कैद है, बाहर नहीं निकलता। बरसों से वो बुखार और पुछतावे में गिरफ्तार है। बलाल ने आसमान की तरफ नजर दौड़ाई। हर जालिम के पास एक लम्हा आता है जब उसकी ताकत का नकाब गिर जाता है। शायद ये उसका वो लम्हा हो जब शाम के धंधलके में लोग आसम के घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। बलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी 3 बार। कुछ देर बाद एक कमजोर बूढ़ा दरवाजा खोलने आया। उसका चेहरा बिलाल ने उसे गमगीन और कमजोर देखा, रंग प्रेदा, आंखें गढ़ी हुई, आवाज धीमी और मुश्किल से सुनाई देती थी। क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने नरमी से पूछा। आसम ने उसे तवील नजर से देखा, फिर अचानक जमीन पर बैठ गया, जैसे उसकी सारी ताकत खात्मा पजीर हो गई हो। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और शिद्दत से रोने लगा। अल्लाह, बिलाल मेरे बेटे, तेरे साथ मैंने जुल्म किया, बिल्कुल बगैर किसी हक के, बगैर समझ के, बगैर दिल के। अगर तेरे दिल में रहम हो तो मुझे माफ कर दे। बलाल खामोशी से खड़ा रहा। पीछे लोग उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। फिर उसने नरमी से कहा, पहले मेरी वालदा से माजरत मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो मेरे दिल में कोई कीना नहीं रहेगा। फिर वो मुड़ा, हैरत और शर्मिंदगी के दरमियान खड़ा रहा। अगली रात लैला जड़ी बूटियां तलाश कर रही थी। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो बलाल दूर से आता नजर आया। उसके चेहरे पर गहरी थकन थी, न सिर्फ जिस्म की बल्कि दिलों के बोझ की। वो मेरे सामने बैठ गया और आहिस्ता से बोला, मैंने देखा तो अम्मा लैला की अंगलियां जम गईं, लेकिन उसने कुछ न पूछा, बस उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने उसमें क्या देखा? बलाल ने जवाब दिया, एक शख्स था रूह, जो इस दरंदे से मुख्तलिफ है जिसने तुम्हें जन्म दिया। मैंने पुछतावे की देर और आंखों में सच्चाई देखी। लैला खामोश रही, फिर जमजमा किया, दर्द देने, तौहीन करने और सर्दी में तुम्हें जन्म देने के बाद आनसुवम का क्या फायदा?
बलाल ने बगैर छत और सहारे के आंखें बंद की और कहा, हक तुम्हारा है ऐ मां, सजा उसे मिलेगी। लेकिन जब उसने माजरत मांगी तो मैंने जवाब दिया, माफी सिर्फ तुम दे सकती हो, न कि मैं। कुछ दिन बाद गांव के कई मौजिन और ख्वातीन लेला के घर पर आए। अदब से दरवाजे पर दस्तक देकर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुए। लैला के सरदारों ने सिर झुकाए कि हाँ, हमने तुझ पर जुल्म की इंतहा की। हमने न तेरी हिफाजत की बल्कि झूठ को सच समझा और तुझे पलट दिया। आज तेरे बेटे की बरकत से हमारे बच्चे शफा पा रहे हैं। आस्म बुखार में डूबा हुआ मर रहा है, वो तुम्हें मिलना चाहता है। लैला ने तवील खामोशी अख्तियार की, फिटती हुई रूसरी अपने बालों पर रख कर कहा, अगर वह सच जानना चाहता है तो मेरी आंखों में देखे। अगले दिन 15 साल की तड़क के बाद लैला पहली बार अपने गांव वापस आई। वो किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि पिछली एक मजबूत औरत की तरह आई, जो उसने झूठे आर से बचकर एक ऐसे मुर्द को पाला जो अब उसकी वाहद उम्मीद था। वो आस्म के घर पहुंची और खामोशी से दरवाजा खोला। आस्म अपने बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा जरद, जिस्म पसीने से तर, आंखें नदामत में डूबी हुई। उसने लैला को देखा, कुछ लम्हों तक उसे घूरा, फिर खामोशी वो रोने लगा और आहिस्ता सी आवाज में कहा, लैला, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो शायद मैं उसके लायक हूं। फिर उकदम सवाल पूछा, क्या बिलाल वाकई मेरा बेटा है? लैला ने तलवार जैसी मजबूत आवाज में जवाब दिया, हाँ, वो बिल्कुल तेरा बेटा है, तेरा खून, तेरा गोश्त, मगर वो तुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सब्र में मुझसे मिलता है, उस नूरानी रोशनी के साथ जो अल्लाह ने मेरे दिल पर अता की जब तुमने मुझे धोखा दिया। फिर वो करीब आई, उसके पेशानी पर बिलाल की तैयार करदा दवा की चंद बूंदे रखें और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, न इसलिए कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल में नफरत को पीछे छोड़ दिया, जैसा तुमने कभी नहीं सोचा। सबके चेहरे आंसुओं से भर गए। अगली सुबह गांव एक हैरत अंगीज मंजर में जागा। लैला, जिसका नाम कभी पिछले पर्दे में सरगोशियों में लिया जाता था, अब आम बाजार में बेखौफ घूम रही थी। एतमाद सादगी के साथ साफ कपड़ों में बलाल के करीब खड़ा था। एक नई कहानी का आगाज उसके पीछे चल रहा था। जड़ी बूटियों और मुरहम से अपनी इबादत और इल्म के जरिए उसने गांव की वबा को पूरी तरह मिटा दिया था। हर घर में उसकी दवाओं की खुशबू थी और हर जुबान पर उसकी दुआओं की गूंज। लोग उससे दूर नहीं भाग रहे थे बल्कि करीब आ रहे थे। बूढ़ी औरतें सड़क किनारे पर खड़ी थी, कुछ सेनों पर हाथ रखे, कुछ आंसू बहाती हुई। एक लड़के ने दोस्त को धीमी आवाज में कहा, देखो, मेरी मां ने गवाही दी, मेरी मां सो वशना शाह थे। वो सबसे पाकदामन थी जिन्होंने उस पर इल्जाम लगाया। गांव की चौक में पुराने कनुए के सामने एक औरत आगे बढ़ी, लैला के खिलाफ बोलने को तैयार। लोगों में से एक थी, वो लैला के सामने झुकी, अपना हाथ सीने पर रखकर बोली, आगे अपना हाथ पाते थे, हमें माफ कर दे लैला, हम अंधे थे। वो रो पड़ी, तू पाक थी और हम जालिम। लैला ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं एक मां हूं जिसे सिर्फ इसलिए निकाला गया कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका रंग तुम्हारे दिलों ने कभी कबूल नहीं किया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो रंग, वो चेहरा अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमत था। हुआ कि मौकीफ वाई, खामोशी छा गई, फिर तालियां बजने लगी, न सिर्फ जज्बाती होने की वजह से बल्कि अपने आप पर शर्मिंदगी की वजह से। गांव के सरदार ने कहा, इस गांव ने एक दिन नूर को निकाल दिया था, लेकिन वो नूर वापस आया, हमें जलाने बल्कि शफा देने की खातिर। आज हमने एक ऐसा सबक सीखा है जो हमेशा याद रखेंगे। रंगार ने साफ कहा, तुम जैसे चाहो गांव में रह सकते हो। लैला ने नरमी से जवाब दिया, हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन जो बेज छोड़ गए हैं वो हमेशा रहेंगे। लैला और उसके बेटे की बाज़गशत के चंद महीनों बाद बलाल ने न सिर्फ जिस्मानी इलाज का महारत हासिल की, बल्कि रूहों को समझने और दिलों को रोशनी देने वाला उस्ताद बन गया। वह एक पुराने अंजीर के दरख्त के साये में बैठता, जहां बच्चे उसके चारों तरफ जमा होते। वो सिर्फ जड़ी बूटियों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि सब्र, माफी और एहतराम के सबक। क्या आप वाकई जानते हैं, वो उनको समझाता कि शफा खुदा की रहमत से आती है, जड़ी बूटियां उसकी मर्जी के वसीले हैं। लैला अपनी सादा जिंदगी में फिर से लौट आई, खामोशी से बाजार में चलती, हर कोई उसे एहतराम से सलाम करता, लेकिन वो तारीफ का ख्वाहिशमंद नहीं थी।
शुक्रिया अदा करने वालों से कहती, मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, बस अपने दिल को नफरत के हवाले नहीं किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेहरबानी करके लाइक बटन से हमारी हमायत करना न भूलें। पहली मर्तबा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी ताज़ा कहानियां न छोड़ें। हम आपके ख्यालात से बेइंतहा दिलचस्पी रखते हैं। अपनी आवाज़ को बेझिझक बयान करें। हर तबसरा एक नई कहानी है।